अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या क़विय्यु या ज़िल अर्शिल मजीद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से आज हम अपना लेक्चर नंबर 14 शुरू करेंगे और इस लेक्चर में हम अब अल जुमलतुल इस्मिया यानी जुमला इस्मिया के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में ये समझा कि मुरक्कबी ताम यानी जिसको हम जुमला कहते हैं, अरबी में जुमले की दो किस्में हैं, या तो जुमला इस्मिया है या फिर जुमला फेलिया है। क्योंकि जुमला फेलिया का एक लंबा टॉपिक है, उसको हम आखिर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे जुमला इस्मिया, और इसको थोड़ा सा हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर में। आप उस लेक्चर को पूरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, उसके बाद और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। याद के लिए आपको मैं बताऊं कि जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसमें जो पहला पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा ऐसा इस्म होता है जुमला इस्मिया में जिससे जुमले की इब्तिदा हो। सबसे पहले ये बताएं कि जुमला इस्मिया किसको कहेंगे। जुमला इस्मिया उस जुमले को कहेंगे जो इस्म से शुरू हो। जैसा कि तौर पर हमारे पास किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी सिफत का नाम, ये तमाम चीज़ें जो है ये तमाम चीज़ें इस्म कहलाती हैं। अगर कोई भी जुमला इस्म से शुरू हो उस जुमले को हम कहते हैं जुमला इस्मिया। और इस जुमला इस्मिया के असल में दो अज्जा है। पहले जुज को कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा ऐसा पार्ट या ऐसा इस्म है जुमला इस्मिया में जिससे जुमले की इब्तिदा हो। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा मतलब जिससे इब्तिदा हो। और मुब्तदा के बारे में उसकी खबर होती है, वो सेकंड पार्ट है जुमला इस्मिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा जुमला इस्मिया है, ज़ाइदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। इस जुमले में ज़ाइदुन जो है ये मुब्तदा है, और इस मुब्तदा के बारे में जो खबर है क़ाइमुन खड़ा है, ये इसकी खबर बन गई। तो मुब्तदा अपने खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बना। दोनों अगर आप देखेंगे मुब्तदा भी इस्म है, खबर भी इस्म है, मगर पहला पार्ट जो है जुमला इस्मिया का, इसको हमने नाम दिया मुब्तदा और दूसरे पार्ट को हमने नाम दिया खबर। अब कुछ कवाइद हम समझेंगे जुमला इस्मिया के। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि मुब्तदा जो है ये उमूमन मारिफा होता है, यानी वसअत के एतबार से मारिफा होता है, जबकि खबर उमूमन नकिरा होती है। और आपको पता है मारिफा किसको कहते हैं। मारिफा मिसाल के तौर पर इस्म अलम, जैसे यहाँ पर जायद है, किसी का नाम है तो ये मारिफा है। या मारिफा हम अलिफ लाम लगाने के बाद भी किसी को बनाते हैं, जैसे किताबुन आम किताब, अगर आपने उसमें अल किताबु बनाया, अल किताबु तो आम किताब एक खास किताब बन गई। अल लगाने के बाद आम किताब मारिफा बन गई। तो अल किताबु भी हमारे पास मुब्तदा आ सकता है, अल कलम मुब्तदा आ सकता है। ठीक है, हमने ये जो पढ़ रहे थे वसअत, उसमें हमने 7 किस्में अभी तक पढ़ी हैं, 7 टाइप्स हमने अभी तक पढ़े हैं जहां पर इस्म जो है ये मारिफा हो सकता है। तो उन 7 किस्मों में जब भी आप देखेंगे इब्तिदा जिसकी हो रही हो तो वो मुब्तदा कहलाता है क्योंकि वो मारिफा है, जबकि खबर जो है ये अमूमन नकरा होती है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, मगर उसकी कोई खास कंडीशन है, उसको भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे। मगर अभी तक यानी हम चूंकि शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए
کہ जुमला इस्मिया की इब्तिदा मुब्तदा से होती है जो कि अमूमन मारिफा होता है, जबकि जुमला इब्तिदा की जो दूसरा पार्ट जो उसका होता है जिसको हम खबर कहते हैं वो नकरा होता है। दूसरी चीज और दूसरा रूल जो है जुमला इस्मिया का जो आपको जानना है वो ये कि खबर अपने मुब्तदा के मुताबिक होती है बाकी तीन एतबारात से। कौन कौन सा एतबार? जिन्स, अदद और आराबी हालत। मिसाल के तौर पर अगर मुब्तदा वाहिद होगा तो खबर भी वाहिद होगी। अगर मुब्तदा हमारे पास अदद में मुसन्ना होगा, दो होगा या जमा होगा तो खबर भी वैसी होगी। अगर मुब्तदा मुज़क्कर होगा खबर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा मुअन्नस होगा खबर भी मुअन्नस होगी। इसी तरह अगर मुब्तदा रफ़ी हालत में है तो खबर भी रफ़ी हालत में होगी। इसी तरह अगर मुब्तदा हमारे पास नस्बी हालत में या जरी हालत में है तो खबर भी उसकी मुताबिकत करेगी। यानी जो चार चीजें हमने पढ़े थे इसम के बारे में, उसमें से सिर्फ एक चीज को आप ध्यान ज्यादा रखिए, वो है वसत। वसत में मुब्तदा हमेशा, यानी अमूमन, हमेशा नहीं कह सकते, अमूमन मारिफा है जबकि खबर उसकी नकरा है। बाकी जो तीन एतबारात है जिसमें हमने लिखा है जिन्स, अदद और आराबी हालत, ये जो खबर है वो अपने मुब्तदा को फॉलो करता है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक इस्तिस्ना है, वो ये कि अगर हमारे पास मुब्तदा कभी जमा मुकस्सर गैर आकिल की जमा हो, यानी गैर आकिल, मिसाल के तौर पर कलमुन अकलामुन आता है, कलम का जो जमा है वो है अकलामुन, जिसको हम कह सकते हैं ये गैर आकिल है। कलम चूंकि गैर आकिल है क्योंकि अरबिक टर्मिनोलॉजी में आकिल सिर्फ इंसान, जिन या फरिश्ते हैं, बाकी उसके अलावा जितने भी जानवर वगैरह जो भी है उनको हम गैर आकिल कह सकते हैं। गैर आकिल और वो भी जमा मुकस्सर, तो कलम का जमा मुकस्सर है अकलामुन। अगर कभी आपने अकलामुन देखा जबकि वो जमा है, आप देखेंगे उस वक्त जो खबर होगी वो वाहिद मुअन्नस आएगी। अल अकलामु जदीदतुन, कलम नए हैं। अब देखिए अकलामुन ये हमारे पास जमा का सेगा था, इसको भी हमारे पास जमा ही होना चाहिए, मगर आप देख रहे हैं कि उसकी खबर हम उस वक्त वाहिद मुअन्नस ला रहे हैं। ये सिर्फ एक इस्तिस्नाई या एक एक्सेप्शनल सूरत है, उसको हम एग्जाम्पल आपको देंगे जब हमारे पास मुब्तदा जमा मुकस्सर गैर आकिल हो, यानी गैर आकिल की अगर हमारे पास जमा हो उस वक्त खबर मुताबिकत नहीं करती अपने मुब्तदा से, बल्कि उस वक्त खबर वाहिद मुअन्नस आती है। उसके हम एग्जाम्पल देंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ रिपीट करूं कि अक्सर आपने ऐसे जायदुन, हामिदुन वगैरह वगैरह जो छोटे छोटे हमने फ्रेजेस पढ़े थे, जब हम मुरक्कबी तौसीफी या मुरक्कबी इशारी पढ़ रहे थे वो भी ऐसे ही लग रहे थे। फर्क क्या है मुरक्कबी तौसीफी या मुरक्कबी इशारी और जुमले में? मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मुरक्कबी तौसीफी जो है उसमें मौसूफ अपनी सिफत की मुताबिकत चारों एतबार से करती है, चाहे वो इन जिन्स हो, अदद हो, वसत हो या हमारे पास आराबी हालत हो। इसी तरह अगर आप मुरक्कबी इशारी देखेंगे तो मुशारुन इलैह जो है वो पूरे के पूरा, यानी वो पूरे का पूरा इशारे के मुताबिक होता है। जबकि इसम में हमने पढ़ा, जुमला इसम में हमने पढ़ा कि मुब्तदा जो है इसकी जो असल हालत है वो ये मारिफा है, और जबकि खबर जो है अमूमन वो नकरा आती है। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने कुछ मिसालें मैं दूं। मिसाल के तौर पर अगर हम मुरक्कबी तौसीफी बनाते हैं, एक यहाँ पर हमारे पास मुरक्कबी तौसीफी है अल वलदु, आप देखें अल वलदु भी यहाँ पर मारिफा है क्योंकि अल लगा हुआ है। अस्सालिहु ये भी मारिफा है, तो दोनों यहाँ पर मारिफा है, तो इसको हम जुमला नहीं कह सकते क्योंकि ये चारों एतबारात से अस्सालिहु अल वलदु के मुताबिकत रखता है। जबकि जुमले में हमने तीन एतबार देखे हैं जो मुताबिकत रखते हैं, मगर उसमें जो वसत है वो एतबार या वो आपस में मुताबिकत नहीं रखते। इसीलिए ये जो हमारे पास मुरक्कबी तौसीफी है, अगर हम मुरक्कबी तौसीफी को जुमला बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? अल वलदु को अल वलदु ही रखेंगे क्योंकि मारिफा होता है मुब्तदा, जबकि अस्सालिहु को मारिफा से निकालकर हम उसको नकिरा बनाएंगे। जैसे अल वलदु
सालिहुन, नकरा कैसे बना, हमने अलिफ लाम काटा तो सालिहु जो है, अस्सालिहु जो है ये सालिहुन बना। तो यहां पर आपने देखा कि मुब्तदा और खबर, मुब्तदा हमारे पास मारिफा, खबर हमारे पास नकरा, मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन से लास्ट में हमारे पास है आ गया, लड़का नेक है। तो हमने मुरक्कब तौसीफी को एक जुमला इस्मिया बनाया। इसी तरह मुरक्कब इशारी में हाजा मारिफा है, कि हमने पढ़ा कि ये जो इशारे होते हैं ये तमाम हमारे पास मारिफा होते हैं। उसके बाद अल वलदु ये भी मारिफा है, तो मुरक्कब इशारी में दोनों मारिफा है। अगर हम इसको जुमला बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं हाजा, हाजा ये मुब्तदा बन गया, और मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है अमूमन, और उसके बाद अल वलदु को काट के हमने लिखा वलदुन, ये नकरा बन गया। तो मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन से अभी तक इसका तर्जुमा था ये लड़का, मगर अब इसका तर्जुमा हो गया ये लड़का है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जुमले का जो एंड है वो है, हैं या हूं, इन चीजों से होता है, जबकि अरबी में है, हैं या हूं नहीं ऐसे कोई अल्फाज, वो सिर्फ जब हम फॉलो करते हैं रूल मुब्तदा और खबर के, मुब्तदा को हम अमूमन हम रखते हैं मारिफा, जबकि हम नकरा रखते हैं अपनी खबर को, और बाकी एतबारात से उनकी मुताबिकत रखते हैं, तो हमारे पास एक जुमला बन जाता है। दूसरी मिसाल हम लेंगे मुरक्कबी इजाफी और मुरक्कबी जारी। अभी तक तो हमने चूंकि 4 मुरक्कबात में से मुरक्कबी तौसीफी और मुरक्कबी इशारी को मैंने आपको बताया उनको कैसे हम जुमला बना सकते। अब मुरक्कबी इजाफी या मुरक्कबी जारी अगर हमारे पास हो तो उनको हम कैसे जुमला बना सकते हैं। उनको ऐसे जुमला बना सकते हैं कि इनमें से मुरक्कबी इजाफी या मुरक्कबी जारी को या तो हम इनको मारिफा बनाएंगे और बाद में इनके लिए नकरा लाएंगे, या हम कोई पहले मारिफा लाएंगे और इनको नकरा बनाएंगे, जिसकी वजह से मुरक्कबी इजाफी और मुरक्कबी जारी को हम जुमला बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मुरक्कबी इजाफी है किताबुल वलदी, किताबुल वलदी लड़के की किताब, क्योंकि आपको पता है मुरक्कब इजाफी में का, की, के ये उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जबकि अरबी में सिर्फ 2 कायदे हैं मुरक्कब इजाफी के, कि मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं होता और इसकी तनवीन हल्की है, जबकि मुजाफुन इलैह हमेशा जरी हालत में आता है, किताबुल वलदी। क्लियर? तो ये मुरक्कब इजाफी है। अगर हम मुरक्कब इजाफी को जुमला बनाएंगे तो हम इससे पहले लाएंगे हाजा, हाजा मारिफा है, हाजा किताबुल वलदी, हाजा मारिफा और किताबुल वलदी पूरे का पूरा इसकी खबर हो गया, हाजा किताबुल वलदी तर्जुमा ये लड़के की किताब है। अब देखिए पूरे का पूरा जुमला बन गया। कैसे बन गया? हमने मुरक्कबी इजाफी को यहाँ खबर बनाई, उससे पहले हाजा का इजाफा किया तो हाजा इसका मुब्तदा बना और ये मुब्तदा मारिफा है, और किताबुल वलदी हमारे पास मुरक्कबी इजाफी इसकी खबर बनी, तो पूरे का पूरा जुमला बना हाजा किताबुल वलदी ये लड़के की किताब। दूसरा तरीका ये है कि किताबुल वलदी जो हमारे पास है इसी को हम मुब्तदा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आपने लिखा किताबुल वलदी मुरक्कबी इजाफी मुब्तदा, उसके बाद जदीदुन, जदीदुन देखिए ये नकरा है तो मारिफा नकरा का कॉम्बिनेशन बन जाता है किताबुल वलदी जदीदुन, किताबुल वलदी ये इसमें मुब्तदा है, जदीदुन उसकी खबर है, तर्जुमा लड़के की किताब ये मुब्तदा है, नई है ये इसका खबर है। तो आप देखिए लड़के की किताब नई है, बहुत आसान है। तो हमारे पास चॉइस है मुरक्कब इजाफी में कि उसको हम मुब्तदा भी ला सकते हैं, खबर भी ला सकते हैं। मुब्तदा लाने की सूरत में उसकी खबर को हम नकरा लाएंगे और खबर लाने की सूरत में उसकी मुब्तदा को हम मारिफा लाएंगे। ये हमारे पास कंडीशन है मुरक्कबी इजाफी। अब पैदा होता है सवाल मुरक्कबी जारी में कैसे करें। तो मुरक्कबी जारी का भी बहुत ही आसान ऐसा ही उसूल है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है अल बलदु ये मारिफा है, ठीक है। फिर हमारे पास एक मुरक्कबी जारी है फिल बैत,
مرکب جاری किसको कहते हैं? जिसमें हर्फ जर हो और उसके बाद मजरूर हो। जैसे यहाँ पर फी था, अल बैतु था, मगर फी की वजह से ये जो एराबी हालत में हमारे पास रफा में था, ये जर में तब्दील होगा। फी अल बैतु बन गया फिल बैत, मुरक्कबी जारी। अगर हम मुरक्कबी जारी से पहले एक मुब्तदा लाएंगे और उसको हम मारिफा बनाएंगे, अल लगाने के बाद, देखिए यहाँ पर लिखा मैंने, अल बलदु मारिफा मुब्तदा, फिल बैति मुरक्कबी जारी, अल बलदु फिल बैति तर्जुमा, घर का, लड़का घर में है, अल बलदु फिल बैति लड़का घर में है। तो ये भी एक पूरा जुमला बन गया। आपके पास ये भी चॉइस है कि आप मुरक्कबी जारी को भी मुब्तदा ला सकते हैं, फिल बैति वलदुन, मगर उस वक्त फिर आपको यहाँ पर आपने देखा कि हमने वलदुन जो है इसको नकरा लाया, तो फिल बैति वलदुन, घर में लड़का है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि अगर हमें मुरक्कबी तौसीफी या मुरक्कबी इशारी बनाना है तो उस वक्त हमें क्या करना है कि पहले इसम को हमें मारिफा बनाना है, दूसरे को नकरा। और अगर हमें मुरक्कबी इजाफी या मुरक्कबी जारी को हमें इस जुमला इस्मिया बनाना है तो हमारे पास चॉइस है कि मुरक्कबी इजाफी को हम मुब्तदा ले सकते हैं, उसकी खबर को हम ले आ सकते हैं कोई दूसरा इसम, मगर फिर ये रहेगा कि मुरक्कबी जारी अगर हमारे पास या मुरक्कबी इजाफी अगर हमारे पास मुब्तदा रहा तो वो मारिफा होगा, जबकि उसकी खबर नकरा होगी। और अगर हमने मुरक्कबी इजाफी या मुरक्कबी जारी को हमने खबर बनाया तब उससे पहले हमें कोई इसम ऐसा लाना पड़ेगा जो मारिफा होगा। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही आसान है, आपने इसको समझ लिया होगा। अब देखिए ये हमारे पास एक फाइनल चार्ट बन के आ गया, उसके बाद हम मिसालें लेंगे। हमने ये जाना कि हमारे पास मुरक्कबी तौसीफी जो है, जो अभी तक मैंने बयान आपके सामने पिछले स्लाइड में किया, उसको मैंने यहाँ समराइज किया है एक शॉर्ट बॉक्स में, ताकि आपको बड़ा आसान हो, आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे मुरक्कबी तौसीफी क्या है? मौसूफ अपने सिफत के मुताबिक, मारिफा मारिफा, अल वलदु अस्सालिहु, नेक लड़का। ठीक है, इसी तरह मुरक्कबी तौसीफी है या तो नकरा नकरा होगा, वलदुन सालिहुन, नेक लड़का, दोनों का तर्जुमा से। इसी तरह मुरक्कबी इजाफी है, नकरा प्लस मारिफा, मुरक्कबी इजाफी बन गया किताबुल वलदी, लड़के की किताब। जबकि अगर हम इनको जुमला बनाएंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन होना चाहिए मारिफा प्लस नकरा, तो जुमला बन जाता है, मुरक्कबी ताम बन जाता है। मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन से है का मायने पैदा होता है। अभी तक देखिए नेक लड़का, ये पूरा तर्जुमा नहीं है। अगर हमने कहा नेक लड़का है तो ये पूरा सेंटेंस बन गया। ये है कहाँ से आता है? याद रखिएगा अरबी में है के लिए कोई लफ्ज नहीं, वो सिर्फ जब आप मारिफा और नकरा कॉम्बिनेशन को यूज करते, जैसे अल वलदु मारिफा है, सालिहुन नकरा है, मारिफा प्लस नकरा बन जाता है लड़का नेक है। ये है जो है इस कॉम्बिनेशन की वजह से आया। अल वलदु मुब्तदा, सालिहु बन गया इसकी खबर, मुब्तदा प्लस खबर बन के आ गया जुमले इस्मिया। ठीक है, अब हम कुछ मिसालें आपके सामने शेयर करेंगे जिसमें आप देखेंगे कि मारिफा प्लस नकरा शामिल हुए हैं, जिसमें हमने जुमले की मिसालें आपके सामने बयान करेंगे। मिसाल के तौर पर मुरक्कबी तौसीफी से मुरक्कबी ताम बनाना, और ये वही बातें हैं जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था मिसालों के साथ। तो मुरक्कबी तौसीफी में नॉर्मली हमने देखा कि मौसूफ जो है अगर वो मारिफा होगा तो उसकी सिफत भी मारिफा होगी, अगर वो नकरा होगा तो उसकी सिफत भी नकरा होगी। मगर इसको जुमला कैसे बनाएंगे? हम मौसूफ को मारिफा बनाएंगे, उसको मुब्तदा बनाएंगे, जबकि उसकी सिफ्त या उसकी जो सिफ्त है उसको खबर बनाएंगे नकरा बना के। तो मारिफा नकरा जो है कॉम्बिनेशन, इससे हमारे पास मुरक्कबी तौसीफी मुरक्कबी ताम की एक किस्म जिसको हमने नाम दिया है जुमला इस्मिया, वो बनेगा। जैसे अल्लाहु गफूरुन, लफ्ज अल्लाह जो है ये मारिफा है, इसमें ज़ात है कि नहीं, जबकि उसकी जो सिफत है गफूरुन, और गफूरुन आप देखिए ये नकरा है। तर्जुमा अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, या सिंपली अल्लाह गफूर है। तो अल्लाह गफूरुन जो है मुकम्मल जुमला है। कैसे आपको पता चला
کیونکہ اس میں ہمارے پاس مبتدا اور خبر کی کمبینیشن موجود ہے. مبتدا ہمارے پاس معرفہ ہے جبکہ خبر اس کے ساتھ نکرہ ہے. ٹھیک ہے, اگر جلال صاحب میرے ساتھ ہے تو وہ اپنی مائک کھول سکتے ہیں تاکہ کچھ ایگزامپلس ان کے ساتھ کریں. پچھلے بار انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایگزامپلس ہمارے ساتھ ہوں. اگر جلال صاحب ہمارے ساتھ ہے, جلال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ کچھ مثالیں دیں, میں نے سمجھا کہ مثالیں سامنے سب کے سامنے کریں, واٹس ایپ سے بہتر یہی ہے. اب دیکھیے پچھلی بار آپ نے جو کہا تھا کہ کچھ مثالوں سے ہم سمجھیں کہ کیسے ہم نے جملہ بنایا. پہلے اس باکس کو آپ یاد رکھیے گا, جملہ جو ہے جملہ لاسٹ میں ہے, ہیں, ہوں, اس کی وجہ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب جملے کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے مبتدا, جبکہ نکرہ ہونا چاہیے اس کی خبر. ٹھیک ہے سر. اب یہاں پر مثال ہمارے پاس ہے, ہم مرکبی توصیفی سے مرکبی تام, مرکب نہیں بلکہ ہاں مرکبی تام جس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں بنائیں گے. اب دیکھیں کیسے بنائیں گے. اللہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہے اسم ذات, اور اسم ذات یا جو اسم ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ معرفہ ہے. اور غفور جو ہے یہ نکرہ ہے, کیونکہ آخر میں اگر آپ نے دو پیش دیکھا, دو زبر یا دو زیر دیکھی یعنی تنوین دیکھی تو وہ نکرہ ہوتی ہے. ترجمہ ہے اللہ غفور ہے. اب دیکھیے دوسرا یہ ترجمہ ہے, دوسرا ہمارے پاس ہے العذاب شدید. جلال صاحب آپ مجھے بتائیے العذاب یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے سر. جی معرفہ. میں آپ کو تھوڑا سا انگلش میں بتاؤں, معرفہ ہوتا ہے پراپر ناؤن اور نکرہ ہوتا ہے کامن ناؤن. ٹھیک ہے, عربی میں یاد رکھیے گا معرفہ کی 7 قسمیں ہیں جو ہم نے پڑھا ہے پچھلے لیکچرز میں. موٹا موٹی آپ یہ یاد رکھیے گا, معرفہ یا تو ہمارے پاس اسم ذات ہوگا, جیسے اللہ ہے, آپ کا نام جلال ہے, میرا نام خالد ہے, کسی کا نام فاطمہ ہے, تو یہ معرفہ ہے. یا تو یہ کنڈیشن ہوگی. دوسرا یا تو الف لام لگائیں گے, جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس کتابن ہے, یہ عام ناؤن ہے, انہیں کامن ناؤن ہے کہ کوئی بھی کتاب. مگر اگر ہم نے اس کو ال لگایا, الکتاب, تو یہ خاص کتاب ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح عذابن جو ہے یہ عام عذاب ہے. مگر اگر ہم پڑھیں گے العذاب, الف لام لگانے سے اس کو کہتے ہیں, ہم نے اس کو بنایا معرفہ. ٹھیک ہے, اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں معرف باللام, یعنی لام کی وجہ سے, ال لگانے کی وجہ سے ہم نے اس کو معرفہ بنایا. جو ہم نے وہ معرفہ کی قسمیں پڑھی ہے نا سر, اس میں اگر آپ جائیں گے تو اس میں یہ بھی قسم ہے کہ ال لگانے سے معرفہ بنتا. آپ دیکھیے العذاب معرفہ بن گیا. شدیدن آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ شدیدن, دن آئے گا تو نکرہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں معرفہ اور نکرہ کی جو کمبینیشن ہے, العذاب شدید, ترجمہ آئے گا عذاب بہت خطرناک ہے یا عذاب شدید ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ ہے کہاں سے آ گیا؟ یہ عربی میں آیا نہیں ہے صاحب, اس لیے نہیں, ایک تو شدیدن آ رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ ایسے بتا سکتے ہیں, آپ کو آسانی میں کر دوں, آپ ایسا کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ چونکہ مبتدا اور خبر کی جو کمبینیشن آ گئی, کیسے آ گئی؟ مبتدا ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے اس کی خبر. معرفہ نکرہ کی کمبینیشن سے یہ ہمارے پاس ہے کا ترجمہ آ گیا. تو معرفہ اور نکرہ کے, ادروائز اگر یہاں پر لکھا ہوتا العذاب الشدید, دونوں یہاں پر ہمارے پاس معرفہ ہوتے, مجھے بتائے تھے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت یہ جملہ ہوتا؟ جملہ نہیں ہوتا, اس وقت یہ مرکبی توصیفی ہوتا. ترجمہ کیا ہوتا؟ شدید عذاب. ترجمہ اس وقت ہوتا شدید عذاب. اس وقت ترجمہ ہے عذاب شدید ہے. اب اس کو تھوڑا سا آپ خیال رکھیے گا کہ مرکبی توصیفی کو میں نے جملہ بنایا, مرکبی توصیفی کا پورا ترجمہ نہیں ہے, وہ مکمل جملہ نہیں ہے, وہ ایک فریز ہے, انکمپلیٹ سینٹنس ہے. مگر ہم نے مرکبی توصیفی سے ایک جملہ بنایا. کیسے؟ مرکبی توصیفی میں سے جو پہلا حصہ اسم تھا اس کو ہم نے بنایا معرفہ, اور دوسرے اسم کو ہم نے بنایا نکرہ. معرفہ نکرہ کی کمبینیشن سے لاسٹ میں ہے آ گیا,
اور یہ جملہ اسمیہ بن گئے. اسی طرح ہے الاجر عظیم. الاجر یہ معرفہ ہے, عظیم نکرہ ہے. معرفہ نکرہ کی کمبینیشن سے الاجر عظیم, عظیم اجر ہے, عظیم اجر ہے. ٹھیک ہے. الماء طہور, پانی پاک ہے. الماء پانی یہ معرفہ ہے ال لگانے کے بعد, اور نکرہ طہور پانی پاک ہے, پانی صاف ہے. القرآن نور, قرآن نور ہے. اب دیکھیں ہے میں لگا رہا ہوں لاسٹ میں, ہے کہاں سے آتا ہے؟ یہ معرفہ اور نکرہ کی کمبینیشن سے آتا ہے. ٹھیک ہے. معرفہ نکرہ کی کمبینیشن سے ہمارے پاس القرآن, آپ ایسے کہہ سکتے ہیں القرآن مبتدا ہے, نور اس کی خبر ہے. مبتدا خبر مل کے یہ بن گئے ہمارے پاس جملہ اسمیہ. ایسے آپ کو پڑھنا پڑے گا. جب ہم ایڈوانس کلاس شروع کریں گے آپ کو ایسے ہی بتانا پڑے گا کون سا کیا ہے اور اس کے بعد وہ کیا بن کے آتا ہے. اس کو کہتے ہیں نحو, نحوی ترکیب اس کو کہتے ہیں. جو ہم قرآن میں صرف و نحو پڑھتے ہیں نا, نحو کا مطلب یہی ہے کہ آپ ہر ایک لفظ کو جانیں گے یہ کیا ہے اس کے ساتھ, اور فائنلی یہ کیا بن کے آتا ہے. الصلاۃ قائمۃ. اب دیکھیں صلاۃ, یاد رکھیے گا جلال صاحب کہ الصلاۃ یہ مبتدا ہے, قائمۃ اس کی خبر ہے. اب دیکھیں صلاۃ جو ہے, الصلاۃ یہ معرفہ ہے, قائمۃ نکرہ ہے. باقی دیکھیے صلاۃ جو ہے یہ ہمارے پاس مؤنث کی حالت میں ہے, اسی لیے قائمۃ بھی مؤنث ہے, کیونکہ باقی تین اعتبارات سے جو خبر ہے وہ آپ کے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ایگزامپل جی العبدان صالحان, ترجمہ دو انسان عبادت کرنے والے. ٹھیک ہے. یا عبدانی کہتے ہیں بندوں کو, دو بندے نیک ہیں. دیکھیں عبدانی اس نے تسنیہ کا صیغہ ہے, دو ہے, اور اسی لیے ہم اس کی خبر بھی ہم دو ہی لائیں گے صالحان, کیونکہ ہمیں صرف معرفہ نکرہ جو ہے اس کو یاد رکھنا ہے. باقی تین اعتبارات سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مبتدا کیا ہے, اسی کے مطابق خبر کو بھی تبدیل کرنا ہے. یہاں پر ہمارے پاس مبتدا الصلاۃ میں مؤنث تھی تو اس کی خبر بھی مؤنث آئی. العبدانی میں ہمارے پاس یہ مثنیٰ ہے, دو کا صیغہ ہے, تو صالحانی بھی دو ہی آ گیا. اب دیکھیں الصحابۃ صادقون, الصحابۃ یعنی صحابہ جو ہے صادقون. دیکھیں الصحاب جو ہے جمع کا صیغہ ہے, یاد رکھیے گا الصحاب یہ جمع کا صیغہ ہے, صادقون. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کیا, الصحابۃ یہ معرفہ ہے, مبتدا ہے, صادقون یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ دیکھیے الصحابۃ یہ جمع ہے, صادقون بھی جمع ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہمارے پاس الصحابۃ جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے جلال صاحب؟ الصحابۃ معرفہ نہیں, معرفہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں الصحابۃ اعرابی حالت. اعرابی حالت, اعرابی حالت کیا ہے؟ نہیں, اعرابی حالت ہوتا ہے رفع نصب یا جر. یہ کس حالت میں؟ الصحابۃ رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے؟ یہ نصب میں آ رہا تھا. نہیں, کہاں سے نصب میں آ رہا؟ الصحابۃ آخر میں دیکھیے نا پیش ہے. اگر زبر ہوتا تو نصب میں ہوتا, یہ رفع میں ہے. الصحابۃ رفع میں ہے, اور اس کا جو یہ خبر ہے صادقون, قونا, اونا کی جو ساؤنڈ ہے وہ بھی رفع ہے. اگر اینا ہوتا, اینا, تو یہ یا تو نصب ہوتا یا پھر جر ہوتا. المؤمنون فائزون, تمام مومن کامیاب ہیں, تمام مومن کامیاب ہے. ترجمہ اس کا بتائیے. المؤمنون یہ مبتدا, فائزون اس کی خبر, المؤمنون معرفہ, فائزون اس کی خبر. اب مجھے بتائیے یہ نکرہ ہے. المؤمنون جو ہے یہ عدد کے اعتبار سے واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ المؤمنون جمع ہے. جمع ہے. اب دیکھیے جمع اگر ہمارے پاس مبتدا ہے, خبر بھی جمع ہے. المؤمنون فائزون. اچھا مؤمنون مجھے بتائیے, مؤمنون یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟
मुज़क्कर है साहब। मुज़क्कर है इसीलिए फाइजूना, अदरवाइज फाइजातुन आता है कि नहीं? बिल्कुल फाइज, बिल्कुल। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। इसी तरह अल मुमिनूना जो है ये अरबी हालत में किस हालत में है सर? रफा, नस्ब या जर में? ये रफा, रफा, क्योंकि ऊना की साउंड जो है ऊना सही। वो रफा है। अब देखिए अल मुमिनूना फाइजूना ये भी रफा है। इसका मतलब ये हो गया मुब्तदा अपने खबर की जो जो इनका मुताबिकत है वो बाकी तीन एतबारात से वैसी ही है, ठीक है? सही। मुब्तदा और खबर में मुताबिकत है अदद, जिन्स और अरबी हालत में, मगर एक डिफरेंस है, वो ये है कि मुब्तदा मारिफा होता है जबकि खबर उसकी नकरा होती है। अल मुशरिकातु ज़ालिमातुन, जो मुशरिका औरतें हैं वो गुमराह हैं। आप बताइए, अल मुशरिकातु मुब्तदा, अल लगा हुआ है तो ये मारिफा, ज़ालिमातुन ये नकिरा, तो मुब्तदा मतलब मारिफा और नकरा की कॉम्बिनेशन से ये जुमला बन गया, जुमला इस्मिया। अब देखिए अल मुशरिकातु जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस। मुअन्नस है। जी। ज़ालिमातुन मुज़क्कर है या मुअन्नस है? ज़ालिमात ये भी मुअन्नस। ये भी मुअन्नस है, माशाल्लाह। तो अल मुशरिकातु ज़ालिमातुन दोनों मुअन्नस है, क्योंकि मैंने आपको बताया। अच्छा, अल मुशरिकातु जो है ये वाहिद है या मुज़क्कर है या तस्निया है? ये भी जमा की हालत में जमा है, और दोनों जमा है, क्योंकि ये मुअन्नस है, जमा है, और आदत के एतबार से भी हमने बताया। और इसी तरह मुशरिकातु, आतु की जो साउंड है ये क्या साउंड आती है? ये किसकी साउंड है? ये रफा, नस्ब या जर? अगर बहनों में से कोई भी बताए, बहनों में भी कोई बताए, अगर बहनों में भी कोई बताए इसका क्या है? ये जो अल मुशरिकातु ज़ालिम, आतुन किसकी साउंड है? जी बहनें, अगर कोई है तो बता ले। जमा मुअन्नस लिखा है एक बहन ने, वाकई ये वही है, जमा मुअन्नस है, मगर मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इसका अरबी हालत क्या है? रफा, नस्ब या जर? आतुन किसकी साउंड है? मैंने आपको बहुत दफा पढ़ाया है। आतुन, आतिन, आतिन नहीं, ये रफा की साउंड है। आतुन, आतिन, आतिन, ये हमने पढ़ा है। इसको फिर से आप देखिए, मैंने आपको बताया था अरबी जो हालत है उसको फिर से बार बार याद कीजिएगा, क्योंकि अरब जो है ये अरबी का खासा है और ये आखिर तक चलेगा। अरब के टॉपिक को बार बार आप पढ़िएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी अरबिक में सुधार आए, तो अरबी हालत को देखना। चलिए माशाल्लाह, ये तो था हमारे पास मुरक्कबी तौसीफी से मुरक्कबी ताम बनाना। अब मुरक्कबी इशारी की एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसको मुरक्कबी ताम में जुमला इस्मिया बनाएंगे। इसमें हमने क्या किया कि इसमें इशारा जो है वो मारिफा होता है तो उसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, तो वो मुब्तदा बनेगा, जबकि मुशारुन इलैहि को हम नकरा बनाएंगे। ठीक है, मुरक्कबी इशारी में हम इशारे को नहीं छेड़ेंगे, वो वही रहेगा, तो उसको मुब्तदा मानेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास नकरा है, ये जो इसकी खबर है उसको नकरा लाएंगे। मिसाल के तौर पर हादा रजुलुन, ये आदमी है। अगर मुरक्कबी इशारी होता तब क्या लिखा होता? हादा अर्रजुलु, अर्रजुलु, क्योंकि मुरक्कबी इशारी में मुशारुन इलैहि इशारे के मुताबिकत रखता है चारों एतबार से, मगर जब हमने इसको जुमला बनाया तो हादा को हमने छेड़ा नहीं, क्योंकि वो मुरक्कबी इशारी है, यानी इशारा है, इशारे को हम छेड़ेंगे नहीं। मगर उस इशारे को हमने क्या बताया, वो मुब्तदा बन गया। तो मुब्तदा क्या होता है? ये मारिफा होता है, जबकि खबर उसकी नकरा होती है। हादा, ये रजुलुन एक आदमी है, ये एक आदमी है, रजुलुन एक आदमी। हादा मुब्तदा, रजुलुन इसकी खबर, हादा हमारे पास मारिफा, रजुलुन नकरा, हादा वाहिद, रजुलुन भी वाहिद, हादा मुजक्कर के लिए, रजुलुन भी मुजक्कर के लिए। समझ रहे हैं बात? और हादा जो आता है ये मारिफा है, यानी ये रफा में है, रफा में है।
हालत अरबी हालत रफा में है, रजुलुन ये भी रफ़ई हालत में। हादिही शजरतुन ये एक दरख्त है। देखिए हादिही मुअन्नस तो शजरतुन भी मुअन्नस ही आएगा, दरख्त मुअन्नस है अरबी में। हादिही शजरतुन ये एक दरख्त है, हादिही मुब्तदा, शजरतुन उसकी खबर। अदरवाइज बाकी एतबारात में आप देखिएगा ये आपस में मुताबिक रखते हैं। हादान साहिरान ये दो जादूगर हैं। हादानी दो, आप देखिएगा हमने जब ही मुब्तदा को मुसन्ना बनाया उसकी खबर भी मुसन्ना बन गई। बाकी आनी आनी दोनों की साउंड है, ठीक है। ज़ानिका बुरहानानी कुरान मजीद में सिर्फ मुझे लग रहा है एक बार ये इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सूरतुल क़सस की यहाँ पर रेफरेंस दी गई है। ज़ानिका बुरहानानी, ज़ानिका किसको कहते हैं? दूर के इशारे के लिए, दो के लिए, ठीक है। ज़ालिका ज़ानिका वो दो, ज़ानिका, ज़ालिका एक के लिए, ज़ानिका दो के लिए। वो दो बुरहानानी, बुरहान किसको कहते हैं? रेफरेंसेस, यानी एग्जाम्पल। बुरहान, बुरहान कहते हैं कोई एविडेंस। ज़ानिका यानी वो दो एविडेंसेस है, बुरहानानी। हाउलाई ये सब, मुमिनून ये सब मुमिन है। हाउलाई मुमिनून ये सब मुमिन है। आप देखिए हाउलाई जो है ये रफा हालत में है, इसीलिए मुमिनून ऊना की साउंड आ रही। तिल का वाहिद मुअन्नस के लिए, दूर के लिए। क़रियतुन ये स्क्रीन पे नहीं है सर। अच्छा स्क्रीन पे नहीं है, अच्छा। तिल का क़रियतुन और आखिर में हमारे पास है उलाइका ज़ालिमातुन वो सब गुमराह है। यानी ये कुछ मिसालें हमारे पास है मुरक्कबी इशारे से मुरक्कबी ताम की सूरत को बनाने के लिए। मुझे लग रहा है आज हम यहाँ एंड करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम अगले बार भी पढ़ेंगे जिसमें हम मुरक्कबी जो हमारे पास दो और मुरक्कब है इजाफी और मुरक्कबी जारी को कुरान की मिसालें से देखेंगे कैसे हम उसको इसम बना सकते हैं। टॉपिक का जो मकसद आज का हमारा था वो ये था कि हमें अब क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जो मुरक्कबी नाकिस है, नामुकम्मल मुरक्कब जो है, उसको हम कैसे मुरक्कबी ताम बना सकते हैं। तो ये जो 4-5 लेक्चर से हमारे पास मुरक्कबी नाकिस चल रहा था, जिसमें मुरक्कबी तौसीफी, मुरक्कबी इशारी, मुरक्कबी इजाफी और मुरक्कबी जारी हमने पढ़ा था। इनको पहले अच्छी तरह से जान लीजिए, उनके कवायद जान लीजिए और उसके बाद मुरक्कबी ताम, उसमें हमने जुमला इस्मिया पढ़ा, इसको कैसे आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इस पे आज हम ख़त्म करेंगे। अगला लेक्चर इसके बाद हम शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे लिए आसानी फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।